इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, हाफिज का राइट हैंड खल्लास हो चुका है। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है क्योंकि हाफिज के बेहद करीबी कैसर फारूक की हत्या कराची में हुई है। उसका एक सीसीटीवी भी सामने आया। पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी की हत्या कर दी गई है और अब हाफिज की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोटरसाइकिल सवारों ने एक के बाद एक गोली मारी और लश्कर-ए-तैयबा के लिए जो काम करने वाला आतंकी था उसका खात्मा हुआ। बच्चों का ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी भी कैसर पर ही थी। हाफिज सईद का बेहद करीबी बताया जाता है। कराची में कैसर फारूक की हत्या कर दी गई है। कराची में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी इमाम की हत्या की गई, जिसके बाद जेल में बंद लश्कर के चीफ की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सिंध प्रांत के कराची में पोर्ट कासिम के जामिया मस्जिद का इमाम था मुफ्ती कैसर फारूक, जो एक मस्जिद का दौरा करके वापस लौट रहा था और तभी दो मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में गोली लगने से कैसर फारूक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ चल रहा एक छात्र घायल हो गया है। कैसर फारूक की गोली मारकर हत्या की गई, जबकि एक छात्र घायल बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये कि ये तस्वीर जो पाकिस्तान से आ रही है, कैसे पाकिस्तान ने जो बीज बोया अब उसकी फसल कुछ इस तरह की हिंसक तस्वीरों के तौर पर सामने आ रही है। हाफिज सईद का बेहद करीबी कैसर, जिसे गोली मार दी गई है, और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है आतंकी कैसर फारूक की। बताया जा रहा है कि अपने एक छात्र के साथ जब वो वापस लौट रहा था तो बाइक पर सवार दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और आखिरकार कैसर की इसमें मौत हो गई है, जबकि वो छात्र जो कैसर फारूक के साथ उस वक्त मौजूद था वो फिलहाल घायल बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये कि हाफिज सईद का ये बेहद करीबी और वारदात वहां पूरे लगे कैमरे में भी कैद हुई है और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक पर सवार दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और आखिरकार हाफिज के बेहद करीबी कैसर की इसमें मौत हो गई। जबकि इसी कैसर के साथ जो एक छात्र मौजूद था, बताया जा रहा है कि मुफ्ती के उस छात्र की हालत गंभीर है, अस्पताल में वो भर्ती है और इस वक्त अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। लेकिन कैसे हुई ये वारदात, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इन तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए। पाकिस्तान में अब आतंक का बीज बोकर वो खुद किस तरीके से उसी की चपेट में आता जा रहा है। और ये एक बेहद अहम नाम भी है क्योंकि ये हाफिज सईद का बेहद करीबी बताया जाता है और ये मुफ्ती जिसका नाम कैसर है, जब ये लौट रहा था तब उससे कुछ हमलावरों का सामना होता है और उसके बाद उस पर इस तरह से फायरिंग होती है, पूरे इलाके में भगदड़ मस्ती दिखाई देती है। फायरिंग के बाद वो हमलावर भी वहां से भागते दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही गोली लगती है ये हाफिज का करीबी कैसर वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन उसके साथ उसका एक छात्र भी था। बताया जा रहा है कि उसका इस वक्त अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन ये तस्वीर वो बयां करती है जो दुनिया अब सबूत के तौर पर देख रही है कि पाकिस्तान में आखिर अब क्या हो रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान भी। तो एक के बाद एक आतंकियों की हत्या से आईएसआई इस वक्त सख्ते में है, वहीं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के भी होश फाख्ता हुए पड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसर फारूक कौन था और क्यों हाफिज सईद को सुरक्षा का अब डर सताने लगा है। कैसर फारूक खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान इलाके का रहने वाला है। फारूक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का बेहद करीबी था। फारूक पर बच्चों को आतंक की ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी थी। कराची के एक मस्जिद में बतौर इमाम के तौर पर काम करता था फारूक। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के बहाने ब्रेन वॉश किया करता था। लेकिन अब पाकिस्तानी खुफिया संगठनों का अनुमान यह है कि हाफिज सईद के जेल जाने के बाद इस संगठन में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और इसके चलते लश्कर प्रमुख के सहयोगियों को अब एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। हाफिज सईद को पाकिस्तान कोर्ट ने आतंकवाद के अपराधों की एक लंबी सजा सुनाई है और इसके चलते उसका जेल से निकलना फिलहाल नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। यह बात दिगर है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से वक्त वक्त पर हाफिज सईद जेल से बाहर भी आता रहता है। फिलहाल इस घटना के बाद से ही
हाफिज की जेल में उसकी सेल की सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि उसका करीबी जो उसका राइट हैंड बताया जाता है वो ढेर कर दिया गया है और ताबड़तोड़ गोलियां बाइक सवारों ने चलाई हाफिज सईद के इस करीबी कैसर पर। और ऐसे में अब जेल में बंद हाफिज की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि ये अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो खुफिया संगठनों का अनुमान है। हाफिज सईद के जेल जाने के बाद अब इस संगठन में आखिरकार किसकी चले, कौन इसकी कमान संभाले, और इसीलिए ये वर्चस्व की लड़ाई अब यहां तक पहुंची है कि वो एक दूसरे की जान लेने को बेताब हैं। लश्कर प्रमुख के सहयोगी का खात्मा यही बताता है और एक एक करके अब लश्कर के ऐसे ही कई और खास आतंकी मारे भी जा रहे हैं और आपस की लड़ाई में इनका इसी तरह से खात्मा। ये तस्वीर बयां करती है कि पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान के भीतर अब उसे अपनी ही करनी की तस्वीरें कुछ इस तरह से देखनी पड़ रही हैं। और जिस पाकिस्तान को आतंकियों का पनाहगार कहा जाता है, वहां जब किसी आतंकी की दिन दहाड़े हत्या हो जाए तो हैरानी भी होती है, वो भी उस आतंकी हाफिज सईद के करीबी की, जिस हाफिज को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बेहद कड़े तामझाम वाली सुरक्षा में रखती है। हाफिज के जिस करीबी आतंकी कैसर फारूक की हत्या की गई, वो आतंकी संगठन लश्कर के लिए बच्चों को आतंक का पाठ पढ़ाया करता था। बच्चों के ब्रेन वॉश की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। और पाकिस्तान की पुलिस ने आशंका इस बात की जताई है कि कैसर की हत्या टारगेट किलिंग के तहत की गई है, और जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को अब लश्कर में नई जंग की आशंका सताने लगी है, क्योंकि लश्कर के अंदर नेतृत्व को लेकर अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। इस बात की आशंका जताई जा रही है। हाफिज सईद के जेल जाने के बाद से ही नेतृत्व को लेकर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसके तहत लश्कर के एक के बाद एक आतंकियों की लगातार हत्याएं की जा रही हैं। आतंकवाद के जिन मामलों में हाफिज को पाकिस्तान में सजा मिली है, उसमें उसका फिलहाल जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। हालांकि यह भी एक सच है कि पाक एजेंसियों की मदद से चोरी छिपे हाफिज सईद जेल से बाहर निकलता है और अब कैसर की हत्या के बाद जेल के अंदर हाफिज सईद की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है।